अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ायदा व तजवीद चैनल में क़ारी मोहम्मद सलीम नई वीडियो नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम अपना नया सबक पढ़ेंगे तख्ती नंबर 15 हुरूफ़ लीन। तो आइए अपना सबक पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे सबक का नाम है तख्ती नंबर 15 हुरूफ़ लीन। पहले तो हमें ये समझना होगा और ये जानना और याद रखना होगा कि लीन किसे कहते हैं। पहले लीन के बारे में जानना और समझना और याद रखना होगा, और फिर उसके बाद हुरूफ़ लीन कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनकी तफसीलात से मैं आगाह करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। पहले तो हमें ये समझना होगा कि लीन किसे कहते हैं। लीन के मानी नरमी के हैं। अब यहाँ मुख्तसरन हिदायत लिखी जाती हैं तो हमें इनकी वजाहत ख़ुद से समझानी होती है। लीन के मानी नरमी के हैं, यानी नरमी से पढ़ने को लीन कहते हैं। ये भी कह सकते हैं हम लोग आसानी से समझ आने के लिए। और लीन या हुरूफ़ लीन के और आसानी से समझाने के लिए यूँ भी कहा जाता है, जल्दी और नरमी से पढ़ने को लीन कहते हैं। तो ये याद रखने की बात है कि लीन या हुरूफ़ लीन किसे कहते हैं, जल्दी और नरमी से पढ़ने को लीन कहा जाता है। लेकिन जल्दी और नरमी कितनी हो, ये पूरी वजाहत यहाँ जाके हमें मालूम होगी जब हम हुरूफ से मिलाएंगे या उससे अल्फाज बनाएंगे या अल्फाज में उन हुरूफ को इस्तेमाल करेंगे तो हमें इस बात का अंदाज़ा होगा। लीन के माने नरमी के हैं। सबसे पहले तो ये आ गई हमारी बात कि लीन किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर हुरूफ़ लीन कितने हैं, तो याद रखिएगा हुरूफ़ लीन 2 हैं। हुरूफ़ लीन 2 हैं, वाव और या। वाव और या। आज हम इस वीडियो में, आज के सबक में हम वाव लीन के बारे में जानेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। नेक्स्ट सबक जो है ना वो या लीन का होगा। वाव और या 2 हुरूफ लीन हैं, लेकिन ये कब लीन होते हैं? वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा। वाव लीन को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ना। ये याद रखने की बातें तीनों। वाव लीन को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ना, यानी खींचना भी नहीं है कितना कि ये वाव मद्दा लगने लगे, ऐसा भी नहीं करना। और झटका तो बिल्कुल ही नहीं देना कि बहुत ज़्यादा जल्दी सी महसूस हो। मारूफ पढ़ना, खूबसूरत, अच्छे अंदाज में तजवीद व क़वायद के क़वानीन का ख़याल रखकर नरमी और जल्दी से पढ़ें। वाव लीन पर वक़फ़ में कोई तब्दीली नहीं होगी। याद रखिएगा ये बात जो है, वाव लीन पर वक़फ़ करने में कोई तब्दीली नहीं होगी। यानी हम वाव लीन पर ही अगर वक़फ़ करेंगे, रुकेंगे, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, जैसा होगा वैसा ही पढ़ा जाएगा। वाव लीन के बाद वाला हर्फ वक़्फ़ की वजह से साकिन हो रहा हो तो वाव लीन को 2 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यानी इसकी जो यहाँ मिक़दार 2 अलिफ़ की या 2 हुरूफ के बराबर की है, इस मद को मद्दे लीन आरिज़ कहते हैं। इसकी मिक़दार कम या ज़्यादा भी हो सकती है। वो हमारी जो क़िरात होगी या हमारा जो पढ़ने का दौरानिया होगा या स्पीड होगी, रफ्तार होगी, उसके लिहाज से भी
इसके मिकदार में इजाफ़ा या कमी हो सकती है, मुमकिन है। इसीलिए इन हुरूफ पर जब मद होती है, यानी जब दो अलिफ के बराबर खींचा जाता है, इसको मद्दे लीन आरिज़ कहते हैं। शुरू करते हैं हम हुरूफ से मिलाने की तरतीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा वाव ज़बर बाउ, ता वाव ज़बर ताउ, था वाव ज़बर थाउ, जीम वाव ज़बर जाउ, हा वाव ज़बर हाउ, खौ वाव ज़बर खौ, दाल वाव ज़बर दाउ, दाल वाव ज़बर दाउ, रो वाव ज़बर रौ, ज़ा वाव ज़बर ज़ौ, सीन वाव ज़बर सौ, शीन वाव ज़बर शौ, صاد वाव ज़बर सौ, ضاد वाव ज़बर दौ, क़ा वाव ज़बर क़ौ, ضा वाव ज़बर ज़ौ, आइन वाव ज़बर आउ, गैन वाव ज़बर गौ, फा वाव ज़बर फौ, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, काफ वाव ज़बर कौ, लाम वाव ज़बर लौ, मीम वाव ज़बर मौ, नून वाव ज़बर नौ, वाव वाव ज़बर वाव, हा वाव ज़बर हाउ, हमज़ा वाव ज़बर औ, हमज़ा वाव ज़बर औ, या वाव ज़बर यौ। ये था हुरूफ से मिलाने के साथ, यानी वाव को हमने लीन होने की जो सूरत में ये हुरूफ के साथ मिलाने की तरतीब है वो की है। अब अल्फाज में इसी वाव लीन को पढ़ने का तरीका सीखते हैं और समझते हैं। क़ ज़बर क़, गैन वाव ज़बर गौ, क़गौ, आगे वक़फ़, क़गौ। अच्छा, वक़फ़ उर्दू के बोलने का जो हमारा यहाँ अंदाज़ है उसमें कहा जाता है, वैसे अरबी या तजवीद में वक्फ़ कहते हैं। तो आप ये दोनों अल्फाज में से कोई सा भी चुन सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। वक्फ़ कहें या वक़फ़ कहें या वक़फ़न कहें। क़गौ, आगे वक़फ़, क़गौ, यानी वाव लीन पर कोई तब्दीली नहीं हो रही। लाम ज़ेर ली, या पेश यू, लियू, रा वाव ज़बर रौ, लियू रौ, आगे वक़फ़, लियू रौ, मीम ज़बर म, शीन वाव ज़बर शौ, मशौ, आगे वक़फ़, मशौ, आइन ज़बर आ, ता वाव ज़बर तौ, अतौ, आगे वक़फ़, अतौ। ये अलिफ जो साथ में लिखा गया है इसका ना तो नाम लिया जाता है ना ही पढ़ा जाता है। हमज़ा ज़बर अ, ता वाव ज़बर तौ, अतौ, आगे वक़फ़, अतौ, लाम वाव ज़बर लौ, हा दो ज़ेर हिन, लौहिन, आगे वक़फ़, लौह। अब यहाँ देखें वही मद्दे लीन आरिज़, यानी दो अलिफ के बराबर की मिकदार हो रही है। लौह, खा वाव ज़बर खौ, फा दो ज़ेर फिन, खौफिन, आगे वक़फ़, खौफ, या वाव ज़बर यौ, मीम दो ज़ेर मिन, यौमिन, आगे वक़फ़, यौम, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, लाम दो पेश लुन, क़ौलुन, आगे वक़फ़, क़ौल, यासीन पेश युस, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, युस्क़ौ, नून ज़बर न, युस्क़ौन, आगे वक़फ़, युस्क़ौन, या दाल ज़बर यद, आइन वाव पेश ऊ, यदऊ, आगे वक़फ़, यदऊ। यहाँ ज़रूर चूकेंगे आप, वो इसलिए कि यहाँ ये जो वाव है ये मद्दा वाली वाव है। वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो तो वाव मद्दा होती है। यहाँ हमें समझाने के लिए, उनका फ़र्क ज़ाहिर करने के लिए, और यहाँ जो मद्दे लीन आरिज़ हो रही है उसको भी ज़ाहिर करने के लिए, समझाने के लिए कि इसका मुवाज़ना किया जाए
کہ اس طرح تقریباً اس حد تک کھینچا جا رہا ہو تو یہ واو مدہ ہے، واو لین نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یا تا زبر یت، لام واو پیش لو، یتلو، آگے وقف، یتلو، یہاں بھی مد ہو رہی ہے لیکن اس مد کو مد عارضی وقفی کہتے ہیں، یا مد عارض وقفی کہتے ہیں، یا وقف والی کہتے ہیں۔ میم واو زبر مو، ضاد واو پیش ضو، موضوع، عین زبر ع، موضوع، تا دو پیش تن، موضوعۃ، آگے وقف، موضوعہ۔ یا کاف زبر یک، سین زیر سی، یک سی، با واو پیش بو، یکسبو، نون زبر ن، یکسبون، آگے وقف، یکسبون۔ یا دال زبر ید، خا پیش خو، یدخو، لام واو پیش لو، یدخلو، نون زبر ن، یدخلون، آگے وقف، یدخلون۔ حروف مدہ پر جو وقف کی حالت میں مد ہوتی ہے اس کو مد عارضی وقفی کہتے ہیں، اور حروف لین پر جو مد ہوتی ہے وقف کی صورت میں یا حروف لین کے بعد والے حرف پر جب ہم رکتے ہیں اس کو مد لین عارض کہتے ہیں۔ کچھ باتیں ویڈیو لمبے ہونے کی وجہ سے رہ جاتی ہیں تو ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، تو وہاں بھی پڑھ لیا کریں، اس کے بعد بھی اگر کوئی بات رہ جایا کرے تو کمنٹ باکس میں بتا دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق، آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔